तो जी आज ना सुबह-सुबह में बंदर आ गए थे और ये मेरे से थोड़ा भी नहीं डर रहा था, मैं इतनी चिल्ला रही थी फिर भी मज़े से था चला हुआ। मतलब इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था मेरे बोलने से। सो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हम तोड़ रहे हैं सेब और हमारे लिए सीज़न हो गया है स्टार्ट और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे से। तो मैं तो काफ़ी लेट आई सेब तुड़वाने। पहले तो भैया और भाभी चले गए थे। फिर उसके बाद भैया पता नहीं कहाँ गए, शायद गाड़ी में चले गए थे, वो उनके डंपी का काम लगा है आजकल। तो फिर यहाँ पे भाभी जी अकेले ही तोड़ रहे थे, फिर मैं भी आ गई थी तब तक के लिए। और मैं इतनी खुश हुई ना देख के, जब मैंने, क्योंकि मैं जहाँ पे मैं चौकीदारी कर रही थी ना, तो वो वहाँ तो बंदरों से कुछ भी नहीं छुड़ाया जाता। वहाँ तो कम कम ही लगे हुए थे सेब, वैसे पहले ही कम लगे थे, फिर कम ही छुड़ाए गए बंदरों से भी। फिर यहाँ देखे तो बहुत अच्छा लगा देख के, क्यों नहीं, मतलब इस साइड को तो बढ़िया लगे हुए हैं, कम से कम एक साइड ये तो, क्योंकि ये वाला खेत हमारे गांव के बीच में है, तो उधर तो बंदर वगैरह नहीं आते हैं। तो फिर मैं भी यहाँ पे सेब तोड़वाने लगी थी भाभी जी के साथ, क्योंकि हम दो ही थे सेब तोड़ने वाले और हमने लेबर वगैरह कुछ नहीं लगाया, क्योंकि इतने ज़्यादा इस बारी सेब भी नहीं है, फिर हमने खुद ही तोड़े। तो फिर उसके बाद 2-3 क्रेटें मैंने तोड़ी और फिर भाभी जी ने भी बहुत तोड़ रखी, तब तक के लिए फिर रेस्ट किया और रेस्ट करते करते सेब भी खाए। फिर उसके बाद क्रेटें तोड़ी हुई थी सेब की, तो वो एक जगह लगानी थी वो सारी, क्योंकि मौसम बारिश के लिए हो रखा था, बारिश होने वाली थी। तो भैया ने तिरपाल पहले ही लाई थी हमारे पास कि जब तुम तोड़ देगे सारे तो ढक लेना इसको इससे। फिर हम भी फटाफट से लग गए इसको ढकने, क्योंकि इसके बाद भी हमारे 3-4 खेत में थे सेब तोड़ने को। तो फटाफट से हमने यहाँ पे तिरपाल से ढक दिए थे। और ऊपर से काले बादल पे थे लगे हुए, ऐसा लग रहा था कि आने ही वाली है बारिश। फिर हमारे क्रेटें ख़त्म हो गई थी और दूसरे खेत के लिए। फिर उसके बाद मैं और भाभी जी गए क्रेटें लाने। हाँ, फिर बारिश भी आने वाली, तब तक मौसम हो रखा था, बस उस टाइम आई नहीं थी सिर्फ। तो हम इसी वजह से फटाफट गए। और रास्ते में क्या, आंटिनों का खेत पड़ता, वहाँ पे उन लोगों ने पालक लगाया था, बहुत अच्छा था। फिर हमने शाम को पालक भी लाया सब्जी के लिए। आंटी जी मिल गए थे यहाँ पे, फिर इनके साथ कुछ टाइम बात की और ये भी उसके बाद खौड़ के ले गए। फिर उसके बाद हम भी पहुँच गए थे यहाँ पे, जहाँ पे हमारी क्रेटी थी, कम से कम थी 4 एक क्रेटी की कमी पड़ी की थी हमारे दूसरे खेत के लिए। तो यहाँ पे भैया ने गाड़ी लॉक ही नहीं कर रखी, जो हमारी छोटे वाली गाड़ी है वो लॉक की नहीं थी। मैंने तो ऐसे ही खोला था, सिर्फ मेरे को नहीं था पता कि लॉक नहीं की। उसके बाद गाड़ी वगैरह लॉक की। फिर हम आंटी जी के घर के पास बैठे हुए थे, क्योंकि प्यास लगी हुई थी हद। तो भाभी जी ने पानी पिया, फिर मैं बैठी हुई थी कुछ टाइम तक। और फिर हम वहाँ से निकल गए। फिर निकल के जो दूसरे वाले आंटी है वो आए थे अपने खेत, उन्होंने तो राजमा से घास निकालना था, तो फिर उनके साथ भी बैठे कुछ टाइम तक। फिर आ गए थे हम अपने खेत, जो बचा हुआ था लास्ट खेत एक। फिर बाकी जो तो बड़े 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 सेब है ना जहाँ पे, वहाँ तो हम शायद कल ही तोड़ेंगे, वहाँ का मेरे को ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि फ़ोन करके बोला नहीं था भैया ने कुछ। फिर हम यहाँ पे आ गए, यहाँ उतने अच्छे लगे भी नहीं थे सेब, बहुत कम थे लगे हुए। फिर उसके बाद जब हमने आधे आधे सेब तोड़ दिए थे, तो फिर बारिश भी लग गई थी तब तक के लिए। पर पहले हल्की हल्की होती, फिर बहुत ज़्यादा होती। फिर हम चले गए और कुछ भी नहीं था, मतलब छा ऐसे जिससे हम बारिश से रुक सके, पर पेड़ था वहाँ पे, एक पेड़ के नीचे थे हम खड़े। फिर जब जैसे बारिश बंद हुई, फिर पता है ना आप लोगों को, वो पड़ जाती है, मतलब पूरे पौधे में पानी पानी था पड़ा, और सिर तो सारा भीग गया था। शाम के लिए सिर दर्द हो गई थी मेरे तो फिर हमने फटाफट से वो सारे सेब तोड़े। फिर उसके बाद तो निकल गए थे हम घर के लिए, और टाइम हो गया था, कम से कम 5:30 हो गए थे। तो हम भी फटाफट आ गए थे घर। और जब तक हम घर आए तब तक यहाँ पे कायरा रानी भी उठ चुकी थी सो के, मतलब उस टाइम सो के उठी थी। फिर डायरेक्ट ही मेरे पास आ गई, फिर बोल रही थी कि कहाँ गए थे आप। फिर मैंने बोला कि सेब तोड़ने गए थे हम आज, कि मेरे लिए लाया एप्पल, मैंने कहा शाम को लाएगी आपके लिए। फिर उसके बाद ही चली गई थी। फिर कुछ टाइम बाद मेरे को भैया का फ़ोन आया कि ऐसा कर, ऊपर आ जा, जो मैं आपको बोल रही थी ना कि कल तोड़ेंगे हम, वो भी हम आज ही तोड़ देते हैं। थोड़े बहुत तोड़ने थे। फिर उसके बाद और मेरे को रास्ते में मिल गई थी भेड़। फिर मैंने और भैया ने, हम चले गए थे जो जो हमारा बड़ा बगीचा ना, बड़ा क्या, बहुत बड़े बड़े पौधे वहाँ पे, जो अभी तक मैं दिखा रही थी आपको। वहाँ पे तो अभी छोटे छोटे पौधे हैं, अभी बढ़ पो रहे हैं, पर उसमें फिर भी सेब लग जाते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ टाइम तक सेब तोड़े। फिर उसके बाद भैया ने बोला कि
तू क्रेट ले आ, तब तक के लिए कमी पड़ गई थी हमारे और क्रेटों की। फिर मैंने क्रेट लाई फटाफट से, फिर ट्यूब लाया था, फिर मैंने ट्यूब पिया। उसके बाद भैया अभी चले गए थे डंपिंग में, डंपिंग का काम, उसके बाद मैं भी आ गई थी घर। बाय बाय।